कहानी का शुरुआत होता है, हम देखते हैं उसी ड्रैगन को जो कि गुकेन के सामने था। उस ड्रैगन को देख के गुकेन डर गया था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है ये ड्रैगन उसका मदद कर रहा है। ये चीज समझने के बाद गुकेन उस ड्रैगन से कहता है इस मछली को मार डालो। अब हम देखते हैं वो ड्रैगन उस मछली के पीछे पड़ जाता है और कुछ देर में उसे पकड़ के निकल गया था। फिर वो ड्रैगन गुकेन के पास आता है। अब उस ड्रैगन से गुकेन कहता है मैंने तो तुम्हें एक लोच समझा था, लेकिन तुम एक तो एक ड्रैगन निकले। अब वो ड्रैगन गुकेन के आसपास घूमने लगता है और इसकी वजह से वहाँ पर एक पावर जनरेट होकर वो गुकेन बाहर निकल गया था। ये देख के गुकेन की माँ भी बहुत खुश हो गई थी और उसे अपने गले में लगा लेता है। अब जिमो यानी ये ओल्ड मैन कहने लगता है मेरा ये सफर बहुत अच्छा गया, अब तो मुझे एक अच्छा अप्रेंटिस मिल चुका है। हम देखते हैं गुकेन के माँ ऐसी बातें सुन के और वो अपने हस्बैंड को याद करते हुए कहता है क्या आपने सुना, अभी हमारे बच्चे यानी गुकेन का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। अब जिमो कहता है क्या तुम्हारे पास कोई पुराना चीजें है, क्योंकि हम अभी से अपना जर्नी शुरू करने वाले हैं। ऐसी बातें सुन के गुकेन मनी वाले बैग के और देखने लगता है और वो अपने माँ से कहता है डैड डूबा पवेलियन को छोड़ के गया था जो कि अभी भी कैबिनेट में पड़ा हुआ है। ये बातें सुन के उसके माँ चला जाता है वो ढूंढने के लिए। अब गुकेन को मौका मिल गया था यहाँ से बाहर निकलने के लिए। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं सोमनांग का ये बंदा इस बंदे से इस गेम से हार जाता है। फिर ये बंदा उसे हराने के बाद सबको बोल के चला जाता है। फिर हमें पता चलता है ये बंदा जानबूझ के ही हारा था और ये बात सैन को भी पता चल जाता है। अब वो मास्टर सॉन्ग से कहता है तुमने जानबूझ के क्यों हारा। अब सॉन्ग कहता है मैं उसे रिग्रेट करके भेजना नहीं चाहता था। फिर वो मास्टर कहता है मैंने सुना है तुम यहाँ से जाने वाले हो। फिर ये बंदा कहता है हाँ मैं यहाँ से 10 दिन के अंदर जाने वाला हूँ। फिर वो मास्टर इस बंदे को कुछ बुक देते हुए कहता है तुम्हें अपने कैरेक्टर कल्टीवेशन में फोकस करना चाहिए। अब वो बुक लेने के बाद ये बंदा कहता है ऐसा लगता है ये बंदा अपने ऑर्फन किसी और को देने वाला है। ये बातें सुन के वो मास्टर कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं ये बंदे भी इस मास्टर को ग्रीट करता है, लेकिन उसी समय हम देखते हैं उसके आग भी चेंज हो गया था। अगले ही सीन में हम देखते हैं चैन पिंगन घर में आके आग जलाने लगता है। वहाँ पर निंगयाओ उस हेयर पिन को उठाते हुए कहता है क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब चैन पिंगन भी हाँ में सर हिला देता है और बोलता है कैसे मिस्टर क्यू यानी वो मास्टर उसको मदद किया है। अब निंगयाओ कहने लगता है अगर मिस्टर क्यू वहाँ पर ठीक टाइम पे नहीं आया होता तो तुम वहाँ से बच के बाहर नहीं निकल पाते। अब ये मत बताना कि ये काम जिमो का है, और ये भी बताता है अगर बात नानहुआ का है वो अपने फिंगर से तुम्हारा सोल को क्रैश कर सकता है। ऐसी बातें सुन के चैन पिंगन भी कहता है हाँ मुझे पता है। ये बात सुन के निंगयाओ गुस्सा हो गया था और बोलता है तुम्हें क्या पता है, और बोलने लगता है अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम सच या झूठ हो। अब चैन पिंगन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सच तो सच ही होता है। अब ऐसी बातें सुन के निंगयाओ और भी गुस्सा हो गया था और चैन पिंगन को डांटने लगता है। अब चैन पिंगन निंगयाओ से कहने लगता है ये हेयर पिन मिस्टर क्यू ने दिया है और इसकी वजह से तुम इसके मामले में केयरफुल रहना। लेकिन निंगयाओ इसके बारे में कोई चिंता नहीं होता और वो उस हेयर पिन को पढ़ने लगता है जहाँ पर लिखा होता है ये हेयर पिन एक जेंटलमैन पढ़ता है। ये पढ़ के निंगयाओ चैन पिंगन की ओर देखने लगता है। अब चैन पिंगन भी निंगयाओ की ओर देखता है। अब निंगयाओ शर्माते हुए चैन पिंगन को उस हेयर पिन दे देता है और चैन पिंगन भी उस हेयर पिन को रख लेता है। फिर बाहर से आवाज आता है चैन पिंगन के बच्चे दरवाजा खोल, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो बाद में तू मुझे कभी देख नहीं पाएगा। लेकिन चैन पिंगन दरवाजा नहीं खोलता और इसकी वजह से ये दरवाजे पे लात मारने लगता है, लेकिन तभी चैन पिंगन दरवाजा खोल देता है। अब गुकेन चैन पिंगन से कहता है तुम्हें याद है तुमने मुझे एक लोच दिया था। अब चैन पिंगन कहता है पहले तुम अंदर आओ, लेकिन अंदर आते ही हम देखते हैं गुकेन चैन पिंगन को हक कर लेता है और बोलने लगता है मैं तुम्हें वो लोच रिटर्न करने वाला था, लेकिन मेरे मम्मी ने उस लोच को तुम्हें देने से मना कर दिया। और ये भी बोलता है वो ओल्ड मैन उसके व्हाइट बॉल में मुझे बंद कर दिया था। फिर वो उसी लोच के बारे में बोलने ही लगता है, लेकिन चैन पिंगन उसके मुंह बंद कर देता है और बोलता है मैंने तुम्हें वो लोच दिया था, अब वो लोच तुम्हारा है। और बोलता है क्या तुम अपने माँ को एक अच्छी फ्यूचर नहीं देना चाहते। अब गुकेन हाँ में सर हिला देता है। फिर गुकेन चैन पिंगन को वो मनी वाला बैग देने लगा है, लेकिन चैन पिंगन नहीं लेता और बोलता है तुम्हें ये कहाँ से मिला, क्या तुमने किसी से चुराया है। लेकिन हम देखते हैं गुकेन वो मनी वाला बैग चैन पिंगन के घर के ऊपर फेंक के जाने वाला होता है, लेकिन चैन पिंगन उसे पकड़ लेता है। अब वहाँ पर निंगयाओ आके उस बैग को उठाते हुए कहता है मैंने सुना है सबके पास अपना डेस्टिनी होता है। अब निंगयाओ को देख के गुकेन कहने लगता है वाह तू तो बड़ा चालो माल निकला, तुमने तो सक्सेसफुली एक लड़की को किडनैप कर लिया है। अब चैन पिंगन निंगयाओ से कहता है ये असल में ऐसा ही है, तो तुम इसके ऊपर गुस्सा मत होना। अब निंगयाओ गुकेन से कहता है बेहतर होगा तुम यहाँ से इस चीज को लेके चले जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन गुकेन अपने हरकत से बाहर नहीं निकलता और बोलने लगता है ये लड़की तो जीग्यू से ज्यादा भरोसेमंद है। ये बातें सुन के निंगयाओ भी थोड़ा सा मुस्कुराता है। अब चैन पिंगन गुकेन को समझाने लगता है, लेकिन उसी समय
समय गुकेन के माँ के आवाज आता है। अब चैनपिंगन गुकेन से कहता है मैंने तुम्हें लोकस ट्री का लीफ आनने को बोला था ना। अब गुकेन चैनपिंगन को लोकस ट्री का कुछ लीफ दिखाता है और चैनपिंगन बोलता है गुड, तुम्हें इन चीजों को संभाल के रखना पड़ेगा और बेहतर होगा तुम्हारे माँ इसके बारे में ना जाने। अब चैनपिंगन गुकेन को फ्यूचर के बारे में गुड लक बोलता है। अब गुकेन चैनपिंगन को गुड बाय बोल के रोते हुए वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं चैनपिंगन भी इस बात से उदास हो गया था। इधर गुकेन अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो फिर से दौड़ के चैनपिंगन को गले लगा लेता है और बोलता है वो लॉस असल में तुम्हारा ही है, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें वो वापस नहीं कर पाया। लेकिन चैनपिंगन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होता। अब गुकेन भी वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगता है और बोलता है मुझे ज्यादा मिस मत करना, और बोलता है हम शूजियन लेक की ओर जा रहे हैं, अगर मिलने का मन किया तो वहाँ पर आ जाना। ये बोल के वो चला जाता है और यहाँ पर चैनपिंगन भी थोड़ा सा उदास हो गया था। अगले सीन में हम देखते हैं शॉन्ग के साथ ये बंदा चाय पी रहा था और ये बंदा शॉन्ग को बोलता है मैं इस टाउन का रोमांस के बारे में जानता हूँ। ये बात सुन के ये शॉन्ग कहता है अगर तुम किसी चीज के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानते तो तुम्हारे लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक घड़ी उड़ने लगता है और ये चीज इस बंदे ने किया है इस बंदी को पटाने के लिए, लेकिन उस चीज को खराब कर देता है ये बंदा और हंसते हुए कहता है मुझे लगा ये फालतू का चीज यहाँ पर कहाँ से आई, और इस बंदे का नाम है लू जेंग चुआन। अब ये बंदा इस बंदे को भला बुरा कहने लगता है और इसकी वजह से हम देखते हैं इस बंदे के पीछे लू जेंग चुआन का लोग पड़ जाता है इसे मारने के लिए, लेकिन हम देखते हैं ये बंदा जैसे तैसे वहाँ से निकल गया था। फिर लू जेंग चुआन कहता है जरा संभल के रहना, अगर दोबारा मिले तो मैं तुम्हारा हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक मेंशन को जहाँ पर एक बंदा कह रहा था मुझे अभी नीचे जाना है। अब ये बंदी जिसका नाम है मिसेस जू वो कहने लगता है यहाँ पर तो मैजिक मना है और मुझे लगता है इसके बारे में हमें गैम्बलिंग करना चाहिए ताकि पता लग सके ये दो अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगा। ऐसी बात सुन के ये बंदा कहता है तुम तो बड़ी कैलकुलेटिव हो, लेकिन तुम इसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना, ऐसा तो नहीं वो ओल्ड मैन दो रियलम को एक साथ सरप्राइज करना चाहता है। ऐसी बातें सुन के ये बंदी कहता है तुम्हारा असल में मतलब क्या है। फिर हम देखते हैं वो बंदा भी गैम्बलिंग करने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो दोनों एक जगह पर आ जाता है और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाता है और सच बताओ तो ये वाला फाइट बहुत ही मस्त था। यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, लेकिन हम देखते हैं ये बंदा इस बंदी से ज्यादा ताकतवर होने की वजह से इस बंदी को हरा देता है और ये बंदी भी बाद में हार मानने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो दोनों फिर से उसी जगह पर आ जाता है। फिर ये बंदा इस बंदी से कहता है जीनियन माउंटेन इस मामले में नहीं आना चाहता, लेकिन हमें किसी भी तरह से इस चीज को झेलना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लड़के आ गए थी और उन लड़कों से इस बंदी कहता है तुम लोगों ने लू जियानियन नाम का एक बंदे को जानते हो, मैं उससे सिर्फ एक आर्मर सेट खरीदना चाहता हूँ। ये बात सुन के ये बंदा बड़े बड़े बातें करने लगता है और बोलता है जब लू जियानियन हमारे सामने से जाता है वो हमको ग्रीट करके जाता है, लेकिन ये सब बातें इन बंदों को अच्छा नहीं लग रहा था और इस बातें का पता उसके दोस्त को भी लग गया था और इसके वजह से इसे और भी बोलने से रोक देता है। अब ये बंदी कहने लगता है उस बंदे को आर्मर के सीक्रेट के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर हम वहाँ पर गए तो उसे हम पे शक हो जाएगी, क्या तुम लोग हमारे लिए उस आर्मर को खरीद के ले आ सकते हो? अगर तुम ये काम करते हो तो हम तुम्हें बहुत सारे इनाम देंगे। लेकिन हम देखते हैं इस बंदे का नजर कहीं और पे था और इस बात का पता चलने के बाद ये बंदी भी गुस्सा हो गई थी। फिर अगले सीन में हम चैनपिंगन को देखते हैं जहाँ पर निंगियो कहता है मैं तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है तुम अपने लाइफ एंड डेथ के बारे में क्या नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा ही मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे गलत नजर से देखा तो मैं तुम्हारे बारे में रिपोर्ट कर दूंगी। ये बात सुन के चैनपिंगन भी कुछ भी नहीं बोलता। अब निंगियो कहने लगता है हालांकि हमारा रिलेशनशिप इतना भी अच्छा नहीं है और इसकी वजह से अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ तो तुम्हें मुझे कुछ मनी देना पड़ेगा। अब ऐसी बातें सुन के चैनपिंगन बोलता है तुम तो मुझे लूटने वाले हो, हालांकि टाविस लू ने तुम्हारे जान बचाई, लेकिन अगर सही टाइम पे मैं नहीं आता तो तुम अब तक मर चुके होते। अब निंगियो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूंगी क्योंकि तुमने मेरा जान बचाई है। फिर निंगियो चैनपिंगन को कॉइन के बारे में बताता है। अब चैनपिंगन वहाँ से एक बैग उठा लेता है और 2 बैग निंगियो को देते हुए कहता है ये 2 तुम्हारा है। अब निंगियो इस बात से हैरान हो गई थी और चैनपिंगन के पास आते हुए कहता है चैनपिंगन क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अब ऐसी बातें सुन के चैनपिंगन भी कुछ नहीं बोल पाता। अब निंगियो कहता है चिंता मत करो मैं उसे ही पसंद करूंगा जो कि सबसे बढ़िया स्वॉर्डमैन होगा। ऐसी बातें सुन के चैनपिंगन भी कुछ भी नहीं बोलता और निंगियो से कहता है तुम्हें शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये बात सुन के निंगियो भी हैरान हो गई थी और निंगियो उसके सामने आते हुए कहता है तो क्या तुम इतने से भी पसंद नहीं करते? अब चैनपिंगन कहता है नहीं मैं इतनी से भी नहीं करता, लेकिन हम देखते हैं इसके बारे में चैनपिंगन भी और वो वहाँ से हर चीज से टकराते हुए चला जाता है। अब निंगियो
कहता है अगर तुम फ्यूचर में शादी करने में कामयाब हुए तो मुझे पता है वो लड़की जरूर हार्टलेस होगी। 陈平安，就算你以后侥幸娶了个媳妇儿，多半也是个缺心眼儿。 फिर अगले सीन में हम देखते हैं उस बंदे को कुछ लोग पीट रहा होता है और उसका दोस्त उनके सामने सर झुका के उसको माफ करने को बोलता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की उठ के एक दूसरे लड़की के और जाके बोलता है अगर तुम बता पाए कि यहाँ पर कितने सारे फिश है तो मैं उनको छोड़ दूंगा। लेकिन हम देखते हैं ये लड़की इतने आसानी से उनको काउंट नहीं कर पाता। फिर वो उस बंदे के पास जाके कहता है अब मैं क्या करूँ। फिर वो बंदा उस पाउंड से सारे के सारे फिश निकल लेता है और वो बंदी उस लड़की से कहता है आप पाउंड में कोई फिश नहीं है, और ये बोल के वो दोनों हंसने लगता है। लेकिन हम देखते हैं ये लड़की इस बंदे को इतने आसानी से जाने नहीं देने वाला। अब मिसेस जू उसके दोस्त के पास आके कहता है क्या तुम मेरे लिए उस आर्मर को उससे ले आ सकते हो। हम देखते हैं ये बंदा भी तुरंत राजी हो गई थी क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हम देखते हैं ये बंदा टाउन गेट की ओर खड़ा हुआ था और वहाँ से हम देखते हैं कोई उस टाउन को छोड़ के जा रहा था। यहाँ पर निंग याओ कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं गुकेन भी वहाँ से जा रहा था और मिस्टर क्यू को इन सारे चीज पे नजर था। फिर हम देखते हैं चेन पिंगन एक बड़े से मूर्ति के सामने आ गया था और बोलता है क्या आप बता सकते हैं मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये सॉर्ड ऑफ कमिंग का एपिसोड 6 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।